स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपका मित्र त्रिपाठी सर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ई लर्निंग टीवी। जी हाँ स्टूडेंट, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। आज हम NIOS क्लास 10th के डाटा एंट्री का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने वाले हैं। आप इसके लिए बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे, फाइनली हमारी टीम आपके लिए लेकर आ गई है। और इससे पहले हमने ऑलरेडी सभी सब्जेक्टों को अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर कर भी देख सकते हैं। कुछ एक सब्जेक्ट रह रहे हैं, उसका भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। आज के अपने इस लेक्चर को मेनली हम 2 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पासिंग मार्क्स बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा आपका एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का होगा और आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का बताऊंगा। और लास्टली सेकंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगा। मैं आपको प्रीवियस 2 ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगा। इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। आपको बीच में लेक्चर स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और लेक्चर को शुरू करने से पहले ही मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मैं अपने हर लेक्चर में आपसे करता हूँ। रिक्वेस्ट क्या है, भले ही आप हमारे इस लेक्चर को लाइक ना करें पर अपने सभी फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दे। क्योंकि हमने मार्केट में ऐसे बहुत सारे जने देखे हैं जो नोट्स, TMA, प्रैक्टिकल फाइल इन सब के नाम पे स्टूडेंट को लूटते हैं, उनसे पैसे लूटते हैं। तो आपके फ्रेंड के पैसे बर्बाद ना हो, वो इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए आपको अपने सभी फ्रेंड्स में लेक्चर शेयर कर देना है। क्योंकि हमारे इस इंस्टीट्यूट का मोटिव ही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और इन फ्रॉडों से आपको बचाना। तो उम्मीद है आप हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हमारा ये चैनल आपको NIOS का फुल स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे आपको फ्री कोचिंग क्लास करवाई जाती है, सभी सब्जेक्टों के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, साथ ही आपको फ्री TMA और प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा बेनिफिट होगा फॉर ऑल अपडेट्स। हमारे चैनल पे आपको NIOS की सारी अपडेट मिलती है। एग्जाम होने तक कोई भी अपडेट आती है, आपकी एग्जाम की डेट शीट आती है, आपके एग्जाम कैंसिल होते हैं, कुछ भी होता है, हमारा चैनल सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देगा। तीसरा बेनिफिट होगा फॉर CCP क्या होता है? करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। हमारा चैनल हर साल रिजल्ट के बाद करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाता है, जिसमें हम आपके करियर रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, आप एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, सब कुछ हम बताते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। चलिए मैं अब आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पासिंग मार्क्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा NIOS में आपको थ्योरी में अलग पास होना होता है और प्रैक्टिकल में आपको अलग पास होना होता है। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी एग्जाम का देख लेते हैं। तो थ्योरी एग्जाम जो है आपका ये टोटल 40 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपको इसमें पास होने के लिए 40 का 33%, यानी अप्रोक्स आपको 13 मार्क्स लाने कंपलसरी है। यानी आपको पास होने के लिए 13 नंबर लाना होगा। अगर आपके 13 से कम आएंगे तो आपके रिजल्ट में SYCT लिखा हुआ आ जाएगा, यानी आप थ्योरी में पास नहीं हो। इस केस में आपको थ्योरी दोबारा देनी होगी, इसलिए आपको 13 नंबर जरूर लाना है। तो चलिए आप प्रैक्टिकल का देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जाम टोटल आपके 60 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको पास होने के लिए अप्रोक्स 60 का 33%, यानी आपको अप्रोक्स 20 मार्क्स लाने पड़ते हैं। अगर आपके 20 से कम आते हैं तो आपके रिजल्ट में SYCP लिखा हुआ आ जाता है। इस केस में आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना होता है, इसलिए आपको 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि आपको पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितने कितने मार्क्स लाने होंगे। तो चलिए मैं अब आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, जिसके लिए आप इस लेक्चर में आए हो। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सॉल्व क्वेश्चन पेपर की PDF है। ये जो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट ये 2021 का है। मैं अब क्या करूंगा, ये PDF ऊपर की साइड स्क्रॉल अप करूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज कर साथ के साथ उतार भी सकते हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो क्या करना है, आपको स्क्रीन को सबसे पहले रोटेट कर लेना है और ऊपर सेटिंग्स में जाके आपको हाई क्वालिटी मोड ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको क्लियर दिखने लग जाएगा। और कोई वर्ड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप हमें शेयर करो, हम बता देंगे वो कौन सा वर्ड है। यानी हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका,
ये जो है ये आपका मैचिंग है, यानी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था वीडियो की शुरुआत में ही, पहला क्वेश्चन जो है ये आपका मैचिंग है और ये आपके 3 मार्क्स का है। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉलम ए में जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं उसे आपको कॉलम बी से मिलाना है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसको आपको किससे मिलाना है, आप ये सबसे नीचे देख रहे होंगे इम्प्रेस, इससे आपको मिला देना है। उसके बाद दूसरा वर्ड है हमारा लाइट पेन, तो लाइट पेन जो होता है ये आपका इनपुट डिवाइस होता है, तो यानी आपको यहाँ पर तीसरे से इसे मिला देना है। इसके बाद तीसरी टर्म जो है आपकी वो है माई म्यूजिक, तो माई म्यूजिक जो रिलेटेड है वो है डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ म्यूजिक, तो हम इसे पहले से मिला देंगे। उसके बाद चौथा जो है वो है आपका डी सर्च, तो सर्च को हम मिला देंगे पांचवे से, हेल्प्स टू लोकेट अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि स्टूडेंट हम सर्च का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए करते हैं। उसके बाद ऑटोसेप्स, ई पार्ट जो है आपका वो है ऑटोसेप्स, इसको हम मिला देंगे फ्लो चार्ट से। और लास्टली है हमारा कंट्रोल प्लस पी, तो कंट्रोल प्लस पी जो है ये प्रिंट की शॉर्ट कमांड होती है, तो इसे हम प्रिंट से मिला देंगे। आंसर जो है वो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। आप क्या करते हो, जैसे ही मैचिंग देखते हो बच्चों की तरह आप मिलाकर आ जाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इस तरीके से लिखना है, लगना चाहिए कि आप 10th के स्टूडेंट हो, बिल्कुल आपको बच्चों की तरह मिलाकर नहीं आ जाना है। उम्मीद है आप हमारी ये छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे, इससे क्या होता है एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये आपका ट्रू एंड फॉल्स है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, ये भी आपके 3 मार्क्स का रहने वाला है। तो आपको आंसर जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको आंसर लिखना आ जाए, एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखना है वो आप समझ जाओ। क्योंकि होता क्या है, आपको आंसर पता होते हुए भी आपको आंसर लिखना नहीं आता है, इसलिए आपके नंबर कट जाते हैं। आपको आंसर जो है बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। उम्मीद है आप हमारी इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डिफाइन करना है। आपको कुछ वर्ड कुछ टर्म्स दे दिए जाएंगे, उन्हें आपको डिफाइन करना है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे। ये आपके 4 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट आप हमें इंस्टाग्राम व्हाट्सअप इन सब पर मैसेज करके बार बार पूछ रहे थे सर डाटा एंट्री का पेपर मुश्किल होता है या आसान, तो सबको हमने एक ही मैसेज किया कि डाटा एंट्री से आसान पेपर आपका किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होने वाला है। क्योंकि आप खुद भी देख रहे होंगे इसमें जो क्वेश्चन है इसमें एक भी आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ये टर्म्स आपको दिए गए हैं और आप इन टर्म्स के बारे में जो भी जानते हैं वो आप लिख दो। मेरे हिसाब से इससे आसान पेपर आपका कोई भी नहीं होने वाला है। आपकी राय क्या है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर में कुछ वर्ड ऐसे भी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जो है वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो यहां पर आप ये देख रहे होंगे बी पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो चलिए मैं ये एक्सप्लेन आपको कर देता हूं। तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड डायरेक्ट द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड, विंडोज, लिनक्स एंड ईटीसी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के प्रोग्राम और ऑपरेशन को हैंडल करता हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर ही नहीं, आपके मोबाइल, टैब या जितने भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं लगभग सभी में होता है। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो विंडोज़ और लिनक्स जो है ये फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वहीं मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड जो है अपना ये सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टूडेंट सीधी सादी भाषा में करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी भी डिवाइस का दिमाग होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है
इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 4 मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है ये आपके 8 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ वर्ड या कुछ टॉपिक्स दे दिए जाएंगे जिसके ऊपर आपको नोट्स लिखना होगा। यानी इसमें भी बिल्कुल वही है, बस इसमें आपको थोड़ा सा लेंथी लिखना है क्योंकि इसमें 2-2 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसमें बात करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वो है तो स्टूडेंट इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ हो। ये आप ये देख रहे होंगे नीचे लाइन स्पेसिंग, ये 1-2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए मैं अब ये एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइन स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेस वर्टिकल बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन पैराग्राफ। इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं। बस आप जो पैराग्राफ के बीच में वर्ड्स देखते हो उनके बीच में जो गैप होता है, 2 वर्ड्स के बीच में जो गैप होता है उसी को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन जो है ये आपके 4 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी आपका एक क्वेश्चन जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। इसमें करना क्या है आपको, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन दी फ्लोइंग, यानी आपको 2 टर्म्स दिए गए होंगे उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे फर्स्ट पार्ट में मूव सेल्स एंड कॉपी सेल्स में आपको बताना है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आप इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे होंगे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं अब इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें आपको मूव सेल्स एंड कॉपी सेल्स के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले मूव सेल्स की बात करें तो इसका मतलब है इट मीन्स रिमूविंग अ डाटा फ्रॉम अ सेल एंड मूविंग इट सम अनदर सेल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है एक सेल से एक डाटा को दूसरे सेल में ट्रांसफर करना। इस केस में जो पहला सेल होता है वहां से वो डाटा रिमूव हो जाता है और दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है, इसी को मूव सेल्स कहते हैं। अगर मैं मोबाइल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो आप मोबाइल में कोई भी चीज़ कट करते हो और उसे दूसरी जगह पेस्ट करते हो। इस केस में क्या होता है, जहाँ से आप उस चीज़ को कट करते हो वहाँ से वो चीज़ गायब हो जाती है और दूसरी जगह चली जाती है। इसी को कंप्यूटर की भाषा में मूव सेल्स कहते हैं। इसके बाद अगला है हमारा कॉपी सेल। कॉपी सेल क्या होता है, कॉपिंग अ सेल मीन्स कॉपिंग द टेक्स्ट इनसाइड इट एंड यूजिंग सम डाटा ऑन सम अदर सेल विल नॉट रिमूव एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स सेल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक सेल के डाटा को कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करना। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो सोर्स सेल होता है उसका डाटा रिमूव नहीं होता है। पहले केस में हमने क्या रीड किया था, वहां से डाटा रिमूव हो जाता है दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। पहले सेल में भी डाटा रहता है और दूसरे सेल में भी डाटा रहता है, इसी को कॉपी सेल कहते हैं। फ़ोन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो फ़ोन में क्या होता है, आप एक जगह से डाटा कॉपी करते हो और दूसरी जगह पर पेस्ट करते हो, यही कॉपी सेल कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये आपके टोटल 10 मार्क्स के हैं। यानी टोटल मिला के आपके 10 मार्क्स का छठा क्वेश्चन होने वाला है। और स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आप ये जो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, व्हाट इज द फॉन्ट फेस, मेंशन एनी 2 फॉन्ट फेस फैमिली। यानी फॉन्ट फेस क्या होता है और 2 फॉन्ट फेस फैमिली के आपको नाम बताने हैं। तो चलिए मैं अब ये आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। A font is a graphical representation of text, may include a different typeface, point size with color or design. For example, Fantasy and Monospace are 2 font families. इसका मतलब क्या हुआ, फॉन्ट जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी टेक्स्ट के साइज को कम ज़्यादा करना,
किसी भी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, किसी भी टेक्स्ट के डिज़ाइन को चेंज करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल फैंटेसी और मोनोस्पेस जो है ये दो फॉन्ट फैमिली के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 जो है ये भी आपके 4 मार्क्स का है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, कई बार आपको 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन दे दिया जाता है और कई बार आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हमारा ये वाला जो पेपर है इसमें आपको 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 8 जो है ये भी आपके 4 मार्क्स का है। इसमें भी आपको 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसका बी पार्ट है। तो चलिए बी पार्ट पर चलते हैं। तो ये आपके सामने इसका बी पार्ट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक एक्सेल शीट दे दी जाती है और उस एक्सेल शीट से रिलेटेड आपको फॉर्मूलेस बनाने होते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और उस एक्सेल शीट से रिलेटेड आपको फॉर्मूला लिखना होता है। यहाँ पर ये हमने बस ऐसे ही बना दिया है, पर आपको पेपर में एक एक्सेल शीट टाइप की मिलेगी, एक्सेल शीट टाइप की इमेज मिलेगी, उसमें से आपको लिखना रहेगा। तो जैसा कि आप ये पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें क्या है, नेट सैलरी ऑफ रॉय इन सेल E3। तो ऊपर आप यहां देखेंगे जैसे कि यहां आपको रॉय दिख रहा होगा, तो इसकी है ना आपको नेट सैलरी का फॉर्मूला लिखना है। तो इसका नेट सैलरी का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से होगा, E3 इक्वल टू B3 प्लस C3 माइनस D3। ये इसका फॉर्मूला होगा। इसी तरीके से आपको सभी के फॉर्मूले लिखने हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका जो पहला क्वेश्चन पेपर है 2021 का वो यहीं पर खत्म होता है। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कोई भी, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है। इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देखकर ही मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर है ये है 2019 का। 2020 में जो है वो आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, इसलिए हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, पिछले पेपर की तरह इसे स्क्रॉल अप करूँगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं या फिर आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस पेपर का जो आपका पहला क्वेश्चन है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। दूसरे क्वेश्चन में पिछले पेपर की तरह ही ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। स्टूडेंट जिस तरीके से हमने आंसर लिखा है ना, बिल्कुल आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ट्रू की जगह पे आप टिक लगा देते हो और जहां फॉल्स आपको लिखना होता है वहां आप क्रॉस लगा देते हो। तो ऐसे में क्या होता है, आपको आंसर पता होते हुए भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जिस तरीके से हमने आंसर लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। उम्मीद है आप हमारी इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारी ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आपको आंसर लिखना आ जाए और आप खुद को एनालाइज कर सको कि आपने कितनी स्टडी की है।
इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ वर्ड कुछ टर्म्स दे दी गई है, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। बहुत ही इजी आपका डाटा एंट्री का पेपर आता है। इसमें कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस आपको वर्ड टर्म्स दे दी जाती है और उन्हें मैच करना होता है या उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होता है या फिर उनके बारे में लिखना होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ डाटा एंट्री का जो आपका पेपर होता है सबसे ईजी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, ये वाला आप जो देख रहे हो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए मैं अब ये एक्सप्लेन आपके सामने कर देता हूं। यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ वायरस या किसी खराबी के कारण हम जो इनपुट करते हैं उसका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है। तो इस केस में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल आपके तीसरे की तरह ही है। इसमें भी आपको वर्ड्स और टर्म्स दे दी जाती है और उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। बस इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना है क्योंकि आपको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम मिलेंगे और क्वेश्चन के जो नंबर है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए आपको थोड़े लंबा इसमें लिखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, आप ये जो हाइपर लिंक देख रहे हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इन अ वेबसाइट अ हाइपर लिंक इज एन आइटम लाइक अ वर्ड और बटन दैट पॉइंट्स अनदर लोकेशन। यानी हाइपर लिंक जो होता है वो किसी वेबसाइट में एक बटन या फिर कोई वर्ड भी हो सकता है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरी लोकेशन यानी किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं। इसी को हाइपर लिंक कहा जाता है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक की बात करें तो टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक जो आपके हाइपरलिंक होते हैं ये तीन टाइप के मेनली होते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट हाइपरलिंक, फिर इमेज हाइपरलिंक और लास्टली आपका बूम मार्क हाइपरलिंक होता है। टेक्स्ट हाइपरलिंक जो होता है, आप कुछ वर्ड्स देखते हो वेबसाइट पे जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो। कुछ इमेजेस भी ऐसी होती है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो। और बूम मार्क में जो होता है इसमें आपको यूजली एक लिंक दिया जाता है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो। इसके बाद आगे क्या है, हाइपर लिंक यूजली अपीयर एज अंडरलाइन टेक्स्ट एंड इन अ डिफरेंट कलर। यानी हाइपरलिंक जो होते हैं वो अंडरलाइन होते हैं या किसी डिफरेंट कलर में भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पोर्शन समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ जो है ओनली इसी में आपको क्वेश्चंस के दर्शन होते हैं। इससे पहले आपके जितने भी क्वेश्चन गए हैं उसमें बस ओनली आपको वर्ड्स दिए गए होते हैं और उन्हें बस डिफाइन करना होता है। क्वेश्चन फिफ्थ जो है ये थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ता है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो ए और बी पार्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं ये एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, रितिका वांट्स टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ मेल मर्ज फीचर ऑफ एमएस वर्ड। सी हैज क्रिएटेड द मेन डॉक्यूमेंट बट डज नॉट नो हाउ टू क्रिएट डाटा सोर्सिंग यूजिंग एक्सेल सीट ऑफ रितिका। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये बस आपको बताना है आपको एक्सेल में डाटा सीट क्रिएट करने के, डाटा सोर्स क्रिएट करने के स्टेप्स लिखने हैं। तो ये स्टेप्स नीचे लिखे गए हैं, ये आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका बी पार्ट जो है इसमें क्या है, इसमें आपको एक यूआरएल दिया गया है। इस यूआरएल के बीच से आपको डोमेन नेम लिखना है। डोमेन नेम क्या होता है, यूआरएल के बीच में जो आप नेम देखते हो वो डोमेन नेम होता है। जैसे हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम है www.elearningtv.com, तो इसमें जो डोमेन हुआ वो हुआ e-learning-tv। तो इस तरीके से आपको डोमेन नेम फाइंड करना है। बस यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें।
छठा क्वेश्चन जो है आपका, ये आपके पिछले पेपर की तरह ही इसमें भी आपको डिफरेंस बताना है। आपको दो टर्म दी गई है, इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो पहला पार्ट है लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं चलिए आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर जो है, और लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट और लेजर बीम ड्रॉज द डॉक्यूमेंट ऑन अ सेलेनियम कोटेड ड्रम यूजिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ, लेजर प्रिंटर जो है आपका वो किस तरीके से वर्क करता है वो मेनली इसमें बताया गया है। तो आपका जो लेजर प्रिंटर होता है उसके अंदर आपको एक सेलेनियम कोटेड ड्रम दिया गया होता है, उसके ऊपर सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ड्रॉ होता है। लेजर बीम की सहायता से उसके ऊपर सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट ड्रॉ होता है, और उसके बाद जब आप पेजेस लगाते हो तो पेजेस के ऊपर उसके बाद उससे ड्रॉ होता है। इस तरीके से आपका जो लेजर प्रिंटर है वो वर्क करता है। प्रिंटर जो आपका होता है इसमें आपको कोई भी सेलेनियम कोटेड ड्रम नहीं दिया जाता। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो इमेज है वो डायरेक्ट आपके पेज के ऊपर ड्रॉ हो जाती है। इसमें आपको 64 छोटे छोटे नोजल्स मिलते हैं जिनके अंदर इंक होता है, और उनकी मदद से आपकी इमेज जो है डायरेक्ट आपके पेज के ऊपर ड्रॉ हो जाती है। और टाइम की बात करें तो ये जो है ये लेज़र प्रिंटर से आधी तेज़ी से काम करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, डब्बा बना के लिख देते जैसे बचपन में आप करते थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे हमने लिख रखा है बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आपका सातवां क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। जो भी आप ये देख रहे हैं इसके फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है। फॉर्मूला लिखना आपके एग्जाम में हर बार आता है, इसलिए आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले आपको रीड आउट करने हैं, प्लस में आपकी बुक में जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको रीड आउट करने हैं। उम्मीद है आप हमारी ये बात मानेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, पहला जो है आपका इसमें है मेकिंग द टेक्स्ट अंडरलाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रोल+U। इसी तरीके से आपको सभी के लिखने हैं। ये आपका आठवां और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें आपको एक एक्सेल सीट दी गई है और इनसे रिलेटेड आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है ये पिछले पेपर में भी था, तो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ एक्सप्लेन करने की इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं ओनली अब ये स्क्रॉल अप कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहीं पर आपके दोनों क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होते हैं। बाकी सभी सब्जेक्टों के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स और पेपर एनालाइजिंग वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसी तरीके से देख सकते हैं। और स्टूडेंट इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है, इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देखकर ही मिल जाएगा। और जाते जाते अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।